हमला हुआ पिंपर गली सेक्टर के पास रजौरी में, और वो जो हमला था उसकी चेतावनी, उसकी वार्निंग्स सेंटर के पास आई थी कि नहीं, ऐसी कोई खबर नहीं है। लेकिन उसकी वार्निंग अमजद मिर्जा जी बहुत टाइम से दे रहे थे। उन्होंने ये नहीं, उसके बाद मोदी जी बैठे हैं, मोदी जी कभी बता के थोड़ी थप्पड़ मारते हैं, तो वो करेंगे मोदी जी। जैसे बालाकोट की स्ट्राइक हुई थी, इस दफा उससे ज्यादा बड़ा जो है, मुझे यकीन है कि जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान को। लेकिन जंग जो है ना वो इकोनॉमी बेस्ड है, हम इम्पोर्ट बेस्ड वॉरियर्स हैं, हमारे टैंक्स जहाज़ इनके पुर्जे बाहर से आते हैं, पेट्रोल बाहर से आता है। जो कंट्री की सिचुएशन है, अभी हम 15 घंटे भी जंग नहीं लड़ सकते ना, तो इस सिचुएशन को देखते हुए ये लोग सोच रहे हैं कि शायद वो हमसे जंग करेंगे। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है, उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया, तो ये सारी चीजें नजर आ रही थी कि ये प्लान कर रहे हैं नई घुसपैठ, नया एक अटैक। और लेकिन उन लोगों के पास जंग करने की कोई रीज़न है? ये बुज़दिली है कि अपने दुश्मन को अपनी वक्त के टाइम अपने दुश्मन को अपने ऊपर हैवी करने का ये बुज़दिली है। ये बालाकोट स्ट्राइक बहुत अच्छी थी, कामयाब थी, लेकिन मैं ये कहूंगा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द इंडियन सिक्योरिटी सर्विसेज एंड मोदी जी एंड अमित शाह जी, इट वाज नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशन। अल्फाज ही गलत हैं कि हमें इंडिया से ख़तरा है, हमें इंडिया से ये है, ये हमें ऐसे अल्फाज बोलने ही नहीं चाहिए। हमला हुआ पिंपर गली सेक्टर के पास रजौरी में, और वो जो हमला था उसकी चेतावनी, उसकी वार्निंग्स सेंटर के पास आई थी कि नहीं, ऐसी कोई खबर नहीं है। लेकिन उसकी वार्निंग अमजद मिर्जा जी बहुत टाइम से दे रहे थे। उन्होंने ये नहीं बोला था कि अटैक यहां ही पे होगा, इन्होंने ये जरूर बोला था कि G20 रोकने के लिए पाकिस्तान आतंकी हरकतें कर सकता है, ऐसी हरकतों को फ्यूअल कर सकता है, ऐसी हरकतों को बढ़ावा दे सकता है और आतंकी हमले करा सकता है। पिछले एक महीने में जितने आर्टिकल्स इन्होंने लिखे हैं, जितने वीडियोस इनके हैं, उनमें से ज्यादातर में इन्होंने ये बात रीट्रेट की थी, ये बात बोली थी डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा। बहुत ये इसमें सबसे पहले तो पाकिस्तान ने G20 का जब अनाउंस हुआ कि इंडिया में होगी, तो उन्होंने इसके खिलाफ एक इंटरनेशनल कैंपेन शुरू की, और उसमें उन्होंने ये एंगल लिया कि जी चूंकि कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, यहाँ पे G20 का या कोई भी इंटरनेशनल जो है वो कॉन्फ्रेंस या इजलास सेशन वगैरह नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर ये हुआ कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है, उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया, तो ये सारी चीजें नजर आ रही थी कि ये प्लान कर रहे हैं नई घुसपैठ, नया एक अटैक, और उसको ये G20 के साथ जोड़ रहे हैं ताकि इतनी इनसिक्योरिटी पैदा कर दी जाए कि G20 का इजलास जो जम्मू कश्मीर में होना है या लद्दाख में होना है, वो उसमें आने से जो फॉरेन डिग्निटरीज हैं वो कतराएं, वो डरें। ये बड़ा एक डेलिकेट मसला है, इसको बहुत ही नाप तोल के देखना पड़ेगा। इस वक्त हमारी कोशिश यही है कि जिस तरह भी हो सके G20 एक दफा इसका सेशन गुजर जाए, उसके बाद मोदी जी बैठे हैं, मोदी जी कभी बता के थोड़ी थप्पड़ मारते हैं, तो वो करेंगे मोदी जी। जैसे बालाकोट की स्ट्राइक हुई थी, इस दफा उससे ज्यादा बड़ा जो है, मुझे यकीन है कि जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान को। लेकिन बालाकोट स्ट्राइक बहुत अच्छी थी, कामयाब थी, लेकिन मैं ये कहूंगा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द इंडियन सिक्योरिटी सर्विसेज एंड मोदी जी एंड अमित शाह जी, इट वाज नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशन। देखिए, ये एक स्ट्राइक से काम नहीं बनता। इस वक्त जैश ए मोहम्मद के दफातर जो है वो रावला कोट में, पुंछ में ओपन खुले में रिक्रूटमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है ना। और जाहिर है कि अगर मुझे ये बात यहाँ पता है, तो इसका मतलब ये है कि भारतीय इंटेलिजेंस को भी इसका पता है। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है स्ट्राइक होनी चाहिए। अब सबको पता है कहाँ कहाँ पे इनके लॉन्चिंग पैड हैं, और मैं तो समझता हूं कि G20 के बाद एक जो है वो स्ट्राइक होनी चाहिए जो मरी में पाकिस्तान का कमांडिंग ऑफिसर का जो
जहां बैठते हैं वो, यानी मरी में जहां पे पूरी इनकी ब्रिगेड मौजूद है, एक तो उस ब्रिगेड हेडक्वार्टर के ऊपर स्ट्राइक होनी चाहिए, क्योंकि ये मरी से कोऑर्डिनेट होता है, रावलपिंडी से और मरी से। तो बिल्कुल जो है ये पीओजेके को इनकॉर्पोरेट करने के लिए संजीदगी के साथ जो है वो सोचना पड़ेगा भारतीय सरकार को, भारतीय सेना को और पूरी भारतीय जनता को, कि ये जब तक पीओजेके नहीं शामिल होता उस वक्त तक मैं नहीं समझता कि ये सिलसिला टेररिज्म का बंद होगा। जी या सर, एक चीज और कि जो खबरें आ रही हैं कि जो बॉर्डर पे लॉन्च पैड्स थे और टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स थे, उधर से टेररिस्ट को पीछे ले जाया गया है, तो क्या इनको ये लगता है कि इंडिया डीप इनसाइड घुस करके अटैक नहीं कर सकता? डीप इनसाइड घुस करके भी तो इंडिया के प्लेन जाते हैं। नहीं, इंडिया कभी भी घुस के फौज नहीं भेजेगा, ऐसे वो ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो प्लेन एक तो गया था पिछली बार तो पाकिस्तान में अटैक वो करके और आया। चीज है, एयर स्ट्राइक इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन बूट्स एयर ऑन स्ट्राइक की ग्राउंड बात जो है वो डिफरेंट है। बूट्स ऑन ग्राउंड का कोई मुझे नहीं लगता, वो मुझे नहीं लगता। ग्राउंड पॉसिबल नहीं है, मैं मानता हूँ ग्राउंड पॉसिबल नहीं है, लेकिन एयर स्ट्राइक तो की जा सकती है ना डीप इनसाइड। हाँ हाँ, एयर स्ट्राइक की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। तो ये एयर स्ट्राइक की चक्कर है, और इनको भी पता है कि इंडिया एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के अंदर कर सकता है, इसलिए इन्होंने पीछे ले जाने शुरू कर दिए हैं। अब आगे देखते हैं सर, और आप हमारे जो भारतवासी हैं उनको बताते रहिएगा कि लेटेस्ट सिचुएशन क्या है। आपके अंदर के सोर्सेस बताते रहते हैं, और आपकी बहुत सारी खबरें सही निकलती हैं। ये भी सही निकली कि आतंकी हरकत ये कर सकते हैं पाकिस्तान, जो घटिया हरकत कर रहा है। आप जैसे भारत माँ के सपूत और चाहिए हमें। थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग, और उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे सर। या अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद सर। जय हिंद। हमारी गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में ये दावा पेश किया है, हमारे वजारत दफ़ा ने, कि हमें इंडिया से ख़तरा है कि कहीं इंडिया हम पे महदूद फ़ौजी कार्रवाई ना कर दे या फिर हमारे से मुकम्मल जंग ना कर ले। इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट डरी हुई है, क्या कहेंगे आप? ये बेसिकली हमारी जो गवर्नमेंट्स गुजरी पिछले 5-7 साल में, हमारे पास चूँकि रेवेन्यू की प्रॉब्लम है, डॉलर का इशू है, और हमारी जंग जो है ना वो इकॉनमी बेस्ड है। हम इंपोर्ट बेस्ड वॉरियर्स हैं, हमारे टैंक्स जहाज़ इनके पुर्जे बाहर से आते हैं, पेट्रोल बाहर से आता है। जो कंट्री की सिचुएशन है, अभी हम 15 घंटे भी जंग नहीं लड़ सकते ना, तो इस सिचुएशन को देखते हुए ये लोग सोच रहे हैं कि शायद वो हमसे जंग करेंगे, लेकिन उन लोगों के पास जंग करने की कोई रीज़न है नहीं। उस जंग कर सकते हैं हमें इंगेज करने के लिए, कि हम इंगेज हो जाएं कि चाइनीज़ ट्रांजिट रुक जाए और इंडिया तरक्की कर जाए, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो चाइना पीछे नहीं रहेगा, डेफिनेटली इन्वॉल्व हो जाएगा। और ये लोग नेक्स्ट टू चाइना हैं। इस सिचुएशन में इंडिया कभी भी जंग अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन सर, इंडिया ने तो ना ऐसी कोई स्टेटमेंट दी, ना ऐसा कुछ कहा। हमारी गवर्नमेंट फिर इस तरह के दावे, इस तरह की रिपोर्ट्स क्यों पेश करी है सुप्रीम कोर्ट में? मेरा ख्याल है कि बात करें वेपन्स की, तो इंडिया वेपन्स में हमसे कई गुना आगे है। लेट्स अपडेट इंडियन, नो डाउट इंडियन डू हैव देयर ओन फैसिलिटीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग द वेपन्स, लेकिन पाकिस्तान का वेपन पेटेंट है। सर, हम हर चीज़ का मुद्दा जो है इंडिया पर उठा के क्यों डाल देते हैं? अगर हम इलेक्शन नहीं करवाना चाहते तो हम कोई और रास्ता निकाले ना, हमारी गवर्नमेंट कोई और रास्ता निकाले। हमें ये क्यों कह रहे हैं कि इंडिया की तरफ से हमें धमकाया जा रहा है, इंडिया की तरफ से हमें खतरा है, हमें ये खतरा है, हमें वो खतरा है? हम अपनी जंग खुद क्यों नहीं लड़ते, इंडिया पे क्यों डाल देते हैं हर चीज़? देखें, ये बुज़दिली है कि अपने दुश्मन को अपनी वक्त के टाइम अपने दुश्मन को अपने ऊपर हैवी करने का ये बुज़दिली है। ये लफ्ज़ ही गलत हैं कि हमें इंडिया से ख़तरा है, हमें इंडिया से ये है, ये हमें ऐसे लफ्ज़ बोलने ही नहीं चाहिए। हमें जो अपने काम हैं, हमें वो अपने काम जिम्मेदारियाँ जो हैं वो करनी चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को भी जो है जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अब